ऑनलाइन बेटा आवाज आ रही है सबको? चलो, अभी कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो लोग आज पहली बार क्लास कर रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूं। हम लोगों ने कल चैप्टर स्टार्ट किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहली चीज हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हमें नोट्स बनाने हैं। तो जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमें टॉपिक लिखने होंगे कि उस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ मोलेरिटी पढ़ा तो हमने यहाँ मोलेरिटी लिख दिया, नॉर्मेलिटी, ये सारे टॉपिक्स हमने लिख दिए। उसके बाद दूसरे पे आएंगे कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो। फिर हम देखेंगे कि कंपटीशन में इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जब हम रिवाइज करेंगे तो हम लोग के लिए बहुत आसानी हो जाएगी अगर हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमने देखा था कि मैटर जो होता है वो फिजिकली और केमिकली हम डिफाइन क्लासिफाई कर सकते हैं। फिजिकली सॉलिड लिक्विड गैस होता है, और केमिकली की बात करी जाए तो हमारे पास ये सब होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, और इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं सॉल्यूशन और मिक्सचर। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट। ठीक है, एटम सिंगल पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट आता है। एलिमेंट कहते हैं वो सब्सटेंस जो कि एक ही तरीके के एटम से मिलकर बनता है। स्मॉलेस्ट एटम हमारे पास हाइड्रोजन है, लार्जेस्ट एटम हमारे पास फ्रेंशियम होता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ ट्रिक देखी थी सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई ना कोई जैन कार जीतेगा। सिर्फ जैन तक याद रखना है। यहाँ हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर है 21 से लेकर 30 तक। बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर याद नहीं होते 21 से लेकर 30 तक, तो यहाँ हमारे पास ये हो गई ट्रिक। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास किसे कहते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और एटॉमिक मास कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करने के बाद। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर याद है बेटा? याद है कि नहीं? नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं है, तुम तो पुराने बच्चे हो, तुम्हें तो आता होगा। ठीक है, कल मैंने बता दिया था तुम लोगों को तो। ठीक है, अमान है तुम्हारा नाम ना? शमीम। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? अमान। तुम कल आए थे? ओके, ठीक है। यहाँ हमारे पास एटॉमिक नंबर है। जो लोग आज क्लास कर रहे हैं, कल नहीं करी थी, तो वो फिर से रिवाइज कर लें। यहाँ मैंने इधर की तरफ एटॉमिक नंबर लिखा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और इधर की तरफ हमारे पास एटॉमिक मास लिखा है। सिमिलरली इधर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है। मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने निकालना सीखा था। उसके बाद हमने प्रोटॉन्स देखे थे। प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होते, याद रखिएगा। जब चार्ज आ जाता है किसी भी एटम के ऊपर तब भी प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन्स कैन नॉट बी चेंज, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी चेंज ड्यू टू चार्ज, चार्ज की वजह से हमारे पास अलग हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हम लोगों ने यहां देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि कंसंट्रेशन को किन किन तरीके से मेजर कर सकते हैं। अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। ठीक है, मास परसेंटेज का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब क्वेश्चन करते हैं, जरा कैसे करना होता है इसका सवाल। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ, हमें मास परसेंटेज निकालनी है ऑफ 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या करेंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा मास परसेंटेज, ऊपर लिखेंगे सॉल्यूट, नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन, इनटू कर देंगे 100। आंसर आ गया हमारे पास 20%। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया हुआ है इस तरह का सेम क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि इतना आसान 11वीं क्लास में नहीं हो सकता, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है इस तरह का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट मास परसेंटेज of 10 grams of sugar in 40 ग्राम of water। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए बेटा।
चलिए चेक करते हैं जरा, याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन एमयू के एंट्रेंस में आ चुका है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बीएससी का एक टेस्ट होता है एमयू का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। कैसे करना है जरा समझते हैं। मास परसेंटेज लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 10, नीचे हम लिखेंगे 50। ज्यादातर बच्चे यहां लगा देते हैं 40। 40 ये वाटर है, सॉल्यूशन लगाना होता है। समझ में आई बात? देखो ये हल्की सी अलग चीज होती है और इसी से एंट्रेंस में क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो यहां हमें ये 10 प्लस 40 लगाना होगा, क्योंकि ये वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट है। हमें नीचे सॉल्यूशन लगाना होता है, और सॉल्यूशन होता है हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। समझ में आती बात? तो मास परसेंटेज हमारे पास हो जाएगा इंटू कर देंगे 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 इंटू 100, 20%। समझ में आई बात? 25 नहीं आएगा, 20 आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ 5 ग्राम शुगर इन 85 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इसको आप लोग बाद में करिएगा, लिख लीजिए बस इस क्वेश्चन को जल्दी से। चलो इसको बाद में करना है, अभी बस लिख लो क्वेश्चन को। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं, और आता है हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम है उसका नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब जरा समझते हैं इसको कैसे करना होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम्स ऑफ CO2। अब क्या करना है जरा समझते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले गिवन मास लिखते हैं अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। गिवन मास यहाँ कितना है, जो गिवन रहता है मास उसको हम गिवन मास बोलते हैं। ये हमारे पास है 88 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हमें निकालना होगा CO2 का। तो ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू 16, ये हो गया 12 प्लस का 32, आंसर हो गया हमारे पास 44। तो 44 लगाएंगे हम यहाँ, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया 2। समझ में आती बात? 270 चेक करते हैं। 270 ठीक है, बहुत सही। ठीक है, समझ में आ गया इतना कैसे करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन आया, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ। अच्छा याद रखना कि केमिस्ट्री, अभी तुमने कितने क्वेश्चन किए हैं एंट्रेंस में केमिस्ट्री के? सही 17 में से। अच्छा टोटल कितने? चलो केमिस्ट्री जो मैंने पढ़ाई थी वही आई थी। वो ज्यादातर बच्चे जो है केमिस्ट्री वही करके आए। अभी मैंने बोला था ये बात सर, मतलब सारे क्वेश्चन देखने लगे थे सर, मतलब गड़बड़ हुई थी लेकिन देखे। मैं ज्यादातर बच्चे जिन्होंने सीरियसली लिया ना बात को, तो वो 17 में से 17 भी कर गए। ठीक है, तो अभी तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, बता रहा हूँ कि जो पढ़ाया जाए उसको कर लेना, उतना काफी है। अभी बीटेक का एंट्रेंस हुआ है अभी परसों। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक चैप्टर अभी उम्मीद में, मतलब 12th बैच में सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ाया था, सॉल्यूशन। मैंने उन बच्चों से कहा था कि तुम्हें एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जो बीटेक में जो क्वेश्चन आएगा वो उसी से होगा जो तुम्हें पढ़ाया गया है। और ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन कर दिया वाला, 2 क्वेश्चन आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, दोनों कर दिए उन्होंने।
ठीक है, तो मेन चीज ये है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो बेनिफिशियल भी होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि मेहनत कर रहे हैं। अब मैंने इस चैप्टर को करवा दिया, अब इस चैप्टर से नीट के और जेई के क्वेश्चन तुम लोगों से होने चाहिए, जो जेई के बच्चे हैं उनसे जेई के क्वेश्चन होने चाहिए, जो नीट के बच्चे हैं उनसे नीट का होना चाहिए। अब ये क्योंकि स्पेसिफिक बैच जेई का है, तो जेई के क्वेश्चन इस चैप्टर से होने चाहिए, तभी हमें ये पता चलेगा कि पढ़ाई हमारी सही चल रही है। ठीक है, तो जितना करवाया जाए उतना याद रखना कि पढ़ना है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब जरा देखो गड़बड़ क्या हो जाती है इस क्वेश्चन में, कुछ गिवन ही नहीं है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। कैसे करना है जरा समझते हैं। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो मास परसेंटेज निकालनी है उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है उसका निकालेंगे पहले, एटॉमिक मास लिख देंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे, इनटू कर देंगे 100, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करते हैं। मास परसेंटेज इज इक्वल टू एटॉमिक मास किसका निकालना है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, अपॉन लगाएंगे मॉलिक्यूलर मास इसका 40 होता है, इनटू कर देंगे 100, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। जल्दी से निकाल के दिखाओ मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, और जल्दी से निकाल के दिखाओ मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कितना आ गया पहले वाले का, पहले वाले का कितना आया 50, जल्दी निकालो 2.5 से मल्टीप्लाई करो उसको, फिफ्टी 57.5 आएगा, 57.5, बहुत अच्छे। ये कितना हो जाएगा मास परसेंटेज इसका, 16/40 इंटू कितना हो गया 40, ये हो गया हमारे पास 1/40 इंटू 2.5। अब जरा समझो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना पड़ेगा चैप्टर जब हम लोग के लास्ट में पहुंचेगा। ठीक है, तो याद रखना हम लोग को जो पढ़ना है सबसे पहले नोट्स पढ़ो। ये जो तुम लोगों को मैं नोट्स लिखवाऊंगा वो एनसीईआरटी कंबाइन होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनसीईआरटी के होंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि स्पेशल क्वेश्चंस होंगे, जो कि जेई लेवल के होंगे। उसके बाद तुम लोग मॉड्यूल को कर लो, इतना काफी है किसी भी एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए। जो नोट्स तुम लोगों के पास होंगे शॉर्ट में मैं लिखवाऊंगा। अब जैसे कि यही सब चीजें तुम लोग को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में मिलेंगी। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को एनसीईआरटी में, उसको तुम लोग को करना है बाद में। तो याद रखना कि इस तरह के ऑर्डर में हमें चलना है, पहले नोट्स पढ़ने हैं। एनसीईआरटी को अगर तुम लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे मैं करवा दूंगा सारी चीजें एनसीईआरटी की शॉर्ट में, मैं खुद ही करवा दूंगा। अब जरा समझो बड़ी अच्छी चीज, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास परसेंटेज ऑफ सोडियम प्लस मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इन तीन चीजों की मास परसेंटेज को ऐड करेंगे, सबसे पहला हमारे पास क्या हो गया, इसकी कितनी है 40, ठीक है, इसका कितना है 57.5 और इसका है 2.5, इन सबको ऐड किया जाएगा तो हमेशा 100 बन जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा ऐसा होगा, तीनों अगर कितने भी एलिमेंट्स हमारे पास मान लो 4 होते, तो जब चारों की परसेंटेज को ऐड किया जाएगा तो हमेशा 100% बन जाएगा वो।
समझ में आती बात? कोई दिक्कत किसी को? लिखो जल्दी बहुत तेज से इसको। हो गया? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गई बात? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, जल्दी से करके दिखाना सब लोग इसको। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CaCO3। जल्दी से करके दिखाओ, बहुत तेज आंसर बताओ। यूसुफ बेटा जल्दी से बताओ, शाबाश। 16, ठीक है। अच्छा अब जरा समझो, ज्यादातर बच्चों का 16 आ जाता है, इसीलिए 48 पे मैंने पूछा किसने किया है। अब जरा देखो, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो लगाएंगे हम, नीचे मॉलिक्यूलर मास लगा देंगे, 100 है वो, इंटू 100 करेंगे। लेकिन यहां ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन ऐसे कितने हैं? 3 हैं, इस वजह से 48 करना पड़ेगा अपॉन 100 इंटू। समझ में आई बात? जल्दी से परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल के बताइए जल्दी से, आंसर क्या रहा है? कैल्शियम का कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 12%। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे, हमेशा 100% होना चाहिए, याद रखिएगा। अब जरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन NaHCO3। जल्दी से बताओ आंसर इसका। घबराना मत, ठीक है। तुमसे बहुत खराब बच्चे आते हैं, उनको भी बहुत अच्छा कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसने बस, मगर इतना मत करना कि जैसे बैठा हुआ ऐसे सीखने की कोशिश कर। एक चीज मैंने बता दी, एक चीज खुद सीख, तब मैं तुझे सारा सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि बैठा हुआ है बस कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना। मेहनत कर थोड़ी सी। हो गया? समझ में आ गई बात? अच्छी था, कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, नाम है इसका मोल फ्रैक्शन। अब ज्यादा देखो, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्स है, अब पहले पेन रोक दो, समझो जरा जल्दी से। एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सॉल्यूट का भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी हो सकता है। अगर सॉल्यूट का होता है तो इसको हम एक्स ए बोलते हैं, और अगर सॉल्वेंट का होगा तो इसको एक्स बी बोलेंगे। अगर हम निकालना चाहते हैं एक्स ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन ए अपॉन एन ए प्लस का एन बी। अभी बताता हूं एन ए क्या होगा। अगर हम एक्स बी निकालना चाहते हैं तो यहां हम एन बी लिखेंगे, और यहां करेंगे एन ए प्लस एन बी। थोड़ा अपना शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया हमने, तो हमने ये देखा कि ऊपर सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं। जब हमें ए का निकालना है तो ए कर देंगे, बी का करना है तो बी कर देंगे, ठीक। तो यहाँ एन ए होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जो भी चीज है हमारे पास उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। और एन बी होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। एक बड़ी अच्छी चीज होती है यहाँ कि एक्स ए को जब हम एक्स बी से प्लस करते हैं तो हमेशा 1 के बराबर आता है, ठीक। अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ताकि बात समझ में आ जाए। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ grams of NaOH in 36 grams of H2O। अब इसमें हमें सबसे पहले ये कंसिडर कर लेना है कि A हमारे पास है NaOH और B हमारे पास है H2O। कोई परेशानी किसी को? A, अब अगर मुझे A निकालना होगा, Na निकालना होगा, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अभी हमने यहां पहले इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स निकाला था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। समझ में आई बात? तो अब हमें यहां ये यूज करना है। गिवन मास हमें कितना गिवन है?
40 मॉलिक्यूलर मास इसका निकालेंगे तो 40 आएगा, आंसर आ गया 1। मतलब Na की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब Nb की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन मास 36 है, मॉलिक्यूलर मास है ये 2 आ गया, तो Nb की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला लगाते हैं हम, और वो कहता है हमसे कि XA अगर हमें निकालना है तो ऊपर Na लिखेंगे अपॉन Na प्लस का Nb लिखेंगे। तो ये Na की जगह 1 लिख देंगे, 1 प्लस का 2 कर देंगे, आंसर आ गया हमारे पास 1/3। समझ में आई बात? मेन चीज क्या है, अभी हमने ये टॉपिक मुश्किल से 5 मिनट से कम में सीखा है। अगर हम YouTube पे वीडियोस देखेंगे तो इसकी आधे आधे घंटे की वीडियोस है, तो वही चीज हमें कम टाइम में करनी है, तभी हम दूसरों से आगे निकल सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ समझने का खेल है कि कितनी तेजी से हम समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर हमें एन यहाँ एक्स बी निकालना होगा तो एन बी लिखेंगे ऊपर, नीचे वही सेम चीज रहती है। तो ये हो गया हमारे पास 2/1 प्लस 2, आंसर हो गया 2/3। दोनों को प्लस करेंगे हमेशा 1 आएगा, करके देख सकते हैं हम लोग। अभी समझाते हैं बेटा, पहले लिख लो उसको, मोल फ्रैक्शन सब फिर से समझा दूंगा। मोल फ्रैक्शन हम लोग फिर से समझ लेते हैं क्या होता है, जरा समझते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सॉल्यूट का भी हो सकता है, सॉल्वेंट का भी हो सकता है। कभी कभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बजाय हमें पहला कंपोनेंट लिखा रहता है यहाँ, और यहाँ दूसरा कंपोनेंट होगा। ठीक, अब अगर हमें एक्स ए निकालना है तो ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स उस कंपोनेंट के। मान लीजिए ए के निकालने हैं तो ए के लगेंगे, और अगर बी के निकालने होते हैं तो बी के लिखते हैं। नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, मतलब दोनों चीजों को ऐड करके। अब हमने यहाँ क्वेश्चन देखा था, ये Na था, NaOH हमारे पास ए कंपोनेंट है और ये बी कंपोनेंट है। दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमेशा इसकी वैल्यू, मान लीजिए यहाँ एक्स ए की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 1/3 प्लस 2/3, 3, 3, 1, हमेशा ये 1 के बराबर ही आती है। समझ में आई बात? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2 इन 36 ग्राम ऑफ H2O। करके देखिए बेटा जल्दी से इसका आंसर। आ गया आंसर इसका? कितना आ गया? मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है बस एक ही का, तो इसमें सिर्फ एक ही का निकालने के लिए एक्स ए इज इक्वल टू Na/Na प्लस Nb। 0.5 हो गया ये, ठीक है, ये इसका मतलब 0.5 ही है, और ये हो गया हमारे पास 18 मतलब 2। XA इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 2, तो ये हो गया 0.5, 2.5, 5/25, 1/5, आंसर हो गया 0.2। अगर ये आ गया 0.2 तो दूसरा कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस का एक्स ए कर सकते हैं, 1 माइनस का 0.2, आंसर हो गया 0.8। समझ में आई बात? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ CaCO3 in 18 ग्राम ऑफ H2O। कितना आ गया आंसर? 1/101।
ठीक है, पॉइंट में आएगा उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक जो जो चीजें पढ़ी हैं जल्दी से इसका करते हैं। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इन MgCO3। जल्दी जल्दी करके दिखाना बेटा, बहुत तेज है सब लोग। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ट्वेंटी ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट molecular mass of the following। पहले वाले का आंसर कितना है? 20 कुछ ज्यादा है यार इसका आंसर। 28.5, बहुत सही। 28.5 चेक कर लेना बेटा, 28.5%। इसमें आंसर कितना आ रहा है? 16.6, बहुत अच्छा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इसका निकाला है, कितना आएगा? ठीक, 46 U। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट लगाएंगे। इसका कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? इसका निकाल के देखो जल्दी से। यूसुफ बेटा इसका निकाल के दिखाओ, Al2SO4 थ्राइस का। ये 43, 2 इंटू 27 प्लस 32, 4 इंटू 16। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। होल थ्राइस है ये। थ्री 43। ठीक, 342। ठीक है, which of the following has highest molecular mass? कितना आ गया आंसर? 10/264। ठीक है, 2 पॉइंट। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है?
ठीक है, तो 300 अपॉन 106 आएगा ना, तो 2.9 हो जाएगा फिर तो। ठीक है, इसका क्या क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास? 34 आएगा ना। थर्टी टू और 2, ठीक है। बोलिए तो आप। मैं तो सुबह मैं तो सुबह ही भेज देता। हाँ तो मैं कल कर दिए थे अभी। अच्छा 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच को अगर ज्वाइन करना है तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट है ना, वन टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो। ठीक है, ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने। इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है और इसकी 25,000 है ना। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए है। और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का। साथ साथ कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, तो आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। ठीक है, आज से क्लासेस शुरू है। 5 दिन का फ्री डेमो है, फिर 5 दिन का फ्री डेमो, 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में, इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन। जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको, खासकर कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है और नीट और जेई की ये शानदार टीम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी। शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। डेमो है 5 दिन का। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कांटेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है ये आपको देख सकते हैं। सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया है, क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है, और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना। तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं, और ये फीस जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5000 रुपीज का डिस्काउंट है ये। अब -5000 सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सेम 3000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3,000 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3,000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।